अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डिलाइटफुल फूड। आज आप लोगों के लिए आलू बुखारे की चटनी मज़ेदार सी चटपटी सी लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैंने आलू बुखारे लिए हैं, ये हैं तकरीबन 150 ग्राम्स और ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट से थे। अगर ये सॉफ्ट ना होते तो मैं इसे पानी में थोड़ी देर भिगो कर रख देती। तो मैंने इसे एक दफ़ा पानी से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसके अंदर हमने 2 ग्लास ऑफ वाटर हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ मैं 2 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें है एक गुड़। ये एक छोटा पीस मैंने अंदाजे से ले लिया था, कोई इसकी ख़ास क्वांटिटी नहीं है। गुड़ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक प्याली चीनी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर पिसी हुई मिर्चें मैं ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। आप एज़ पर योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसे पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया था और पकाने के लिए रख दिया था। तकरीबन आधा घंटा मैंने पकाने के बाद इसकी कुछ इस तरह की शक्ल आई है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो यहाँ ये देखें, काफ़ी हद तक ये थिक होना शुरू हो गई है और इसमें बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही जब ठंडी हो जाएगी तो काफ़ी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास बादाम थे तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आपके पास जो भी नट्स आप चाहें ऐड करना वो ऐड कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर लोग 4 मगज़ इसके अंदर ऐड करते हैं, मुझे बादाम पसंद है तो मैं इसके अंदर बादाम ऐड कर रही हूँ। और जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक होना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मज़ेदार बनती है आलू बुखारे की चटनी। ये लीजिए, ये अभी भी ठंडी नहीं है, तो हम इसे जब ठंडी हो जाएगी तो ये थिक हो जाएगी। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।